हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्टैटिक जीके पोर्शन। ठीक है, जो आपकी जीके का पोर्शन है उसमें स्टैटिक जीके का जो आपका पोर्शन आता है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, फेयर एंड फेस्टिवल्स, आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पेंटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज, ट्राइब्स इन न्यूज़ एंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़। ये आपका करंट अफेयर से रिलेट जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है, उसके हम लोग आज टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। क्लियर है भाई? इस एक सेशन में आपके मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपके सिलेबस का कवर हो जाएगा। चाहे आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो सेशन रहने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा कि इस वीडियो ने आपको कितना कुछ देना है। अभी जब लास्ट पे तक वीडियो देखोगे तो आप खुद ही मुझे लास्ट में थैंक करके ज़रूर जाओगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई। 2024 का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वीडियो आपके 1-2 नंबर आपको ज़रूर दिलवाएगी। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ठीक है, इस वीडियो की पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर है भाई? कहाँ पे मिल जाएगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आज के क्वेश्चंस होंगे, अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर रखा है तो इतनी गारंटी दे रहा हूँ, आज आप लोग एक या दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस आपके सही होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें, करंट इवेंट्स जितनी भी थी, ये सब चीज़ें मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डिस्कस करवाई हुई हैं। कोई आपको डाउट हो, कोई क्यूरी हो या फिर कोई पेपर डिस्कस करवाना हो तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं भाई। क्लियर? आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भाई, अंबुबाची मेला। ठीक है, अंबुबाची फेयर जो है ये हेल्ड इन विच टेम्पल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अंबुबाची मेला जो है ये कौन से मंदिर में होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, आपसे पूछा गया है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, बिलेश्वर टेम्पल, भुवनेश्वरी टेम्पल या कामाख्या टेम्पल। यस, क्वेश्चन है फर्स्ट, आंसर दीजिए भाई। तो भाई जो आपका अंबुबाची मेला होता है, क्लियर, विच वन, दैट इज अंबुबाची मेला, ये आपका 4 डेज का फेयर होता है। कितने डेज का होता है भाई? 4 डेज का फेयर होता है, जो आपका कामाख्या टेम्पल में होता है। कहाँ पे होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज कामाख्या टेम्पल। ओके, याद रखना है आपने। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है ये भाई? आपका गुवाहाटी, असम। ओके, गुवाहाटी आसाम में है आपका कामाख्या टेम्पल। और इस टेम्पल में कोई भी आपको आइडल नहीं दिखेगा वहाँ पे। वहाँ किसकी वर्शिप होती है? दैट इज योनी शेप एक स्टोन है। ठीक है, याद रखना, योनी शेप्ड एक स्टोन है, उसकी वर्शिप की जाती है, जिसके ऊपर से पानी बहता है, ऐसा लगता है नेचुरल स्प्रिंग फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, अंबुबाची का मीनिंग ही होता है स्पोकन विद वाटर। ओके, स्पोकन विद वाटर, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। आपको किसी भी टर्म से एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ सकता है। क्लियर है भाई? कामाख्या मेला जो कहाँ होता है? आसाम में। और ये जो एम्बॉडीज करता है किसको? मदर कल्ट को। कौन सी मदर को? दैट इज शक्ति। ओके, शक्ति। ओके, शक्ति याद रखना है आपने। और इस मेले के ड्यूरिंग पीरियड में अंबुबाची जो है 7th to 10th डे, ठीक है, जो आपका 7th to 10th डे जो होता है, कौन सा? दैट इज आपका जो हिंदू मंथ होता है, असादा। ओके, असादा, फॉरगिव मी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत करा हो। ये असादा जो हिंदूज का मंथ होता है, उसका 7वें दिन से 10th डे तक ये जो मंदिर है ये क्लोज रहता है। क्लियर? क्या रहता है? ये क्लोज रहता है। और इस मंदिर को ओपन किया जाती है, इसकी डोर्स को फिर जब ओपन किया जाता है, कब? 12th डे वाले दिन। ठीक है, जब 12th डे होता है हिंदूज के असदा मंथ का, उस दिन इसको खोला जाता है, सेरेमोनियल होता है, और इसी दिन आपका बिग फेयर स्टार्ट होता है। क्लियर भाई साहब? याद रखना इस टेम्पल के प्रेमिसेस पे, दैट इज अंबुबाची मेला फेयर। ठीक है, याद रहेगा भाई। चलिए आ जाओ अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन इज द हेमिस फेस्टिवल इज वाइडली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हेमिस फेस्टिवल जो है ये आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है इंडिया के। यस, ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। यस, बताइए आंसर।
तो भाई इसको विस्तार में देखने की ज़रूरत नहीं है। कल हमने जब फेयर एंड फेस्टिवल्स का एक डिटेल्ड वीडियो लाई थी, ठीक है, फेयर एंड फेस्टिवल्स की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें हमने हेमिस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। हेमिस था, लोसर था, ओके, दैट इज टेक गुरु टिसैचू था, वो सारे जो लद्दाख के आपके फेस्टिवल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ करवाई थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज़ लद्दाख। ठीक है, ये आप लोग इमेज देख सकते हो, हेमिस फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फेस्टिवल ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द तिब्बतन न्यू ईयर एंड इन लद्दाख। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरीवेयर एट द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन। यस, कौन सा फेस्टिवल है जो आपका तिब्बतन न्यू ईयर का ट्रेस है और लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, हमारे इंडियन स्टेट्स में काफ़ियों में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारे भूटान हो गया, ओके, तिब्बत हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, इन सभी जगहों पे भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सा है वो फेस्टिवल भाई? तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एनुअली लोसर फेस्टिवल को। कब? लोसर फेस्टिवल को। ये हर साल हार्वेस्टिंग सीजन के लास्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। ये मतलब फर्स्ट डे ऑफ 11th मंथ जो होता है तिब्बतन कैलेंडर का, जो आपका तिब्बतन कैलेंडर होता है, इसका 11th मंथ के 11th जो मंथ होता है उसके फर्स्ट डे पे मनाया जाता है। क्लियर? ये चीज़ आपने याद रखनी है। लोसर जो है वो स्पेशली कैरेक्टराइज किया जाता है किससे? डांसिंग, म्यूजिक, जनरल स्पिरिट और मैरी मेकिंग की। उसके बाद जो लोसर रिगार्ड करता है इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस इवेंट, कहाँ की भाई? अपने तिब्बतन कल्चर की और लद्दाखी कल्चर। ओके, चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे भाई। देखो यहाँ पे और भी आपको दे रखा है, जैसे लोसर फेस्टिवल है, ये आपका क्या मार्क करता है? तिब्बतन न्यू ईयर। सिंधु दर्शन फेस्टिवल, ये भी कहाँ सेलिब्रेट होता है भाई? रिवर इंडस में, एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया की। ये भी आपको लेह में सेलिब्रेट करने को मिलता है। लद्दाख फेस्टिवल, ये शो किस करता है आपको? रिलीजियस कल्चर, ट्रेडिशन और आर्ट्स किसके? लद्दाख के। क्लियर? चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा सागर मेला इज कंडक्टेड एट द माउथ ऑफ रिवर हुगली इन, ठीक है, गंगा सागर मेला जो है ये हुगली रिवर पे कंडक्ट करवाया जाता है। कहाँ पे? ये आपसे पूछा गया है भाई, सिंपली। यस, गंगा सागर मेला। तो भाई ये गंगा सागर मेला आपका वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। दैट इज गंगा सागर मेला इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो आपके अप्रोक्स 91 मिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपका बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर बात करें, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान। ओके, क्लियर? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो अपना वेस्ट बंगाल है, ये आप बाउंड्री शेयर करता है आसाम के साथ, ओके, झारखंड के साथ, बिहार के साथ, ओके, सिक्किम के साथ, उड़ीसा के साथ, और हाँ ये सब है बस। ठीक है भाई, तो ये थी हमारा वेस्ट बंगाल की वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है गंगा सागर मेला जो हुगली पे होता है। क्लियर है? समझ आई आपको ये? चलो भाई चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। ये जो 4 फेस्टिवल्स आपको दे रखे हैं, इनमें से उत्तराखंड में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, ये आपसे पूछा गया है। फूल देवी, नौखाई, विशु या ढोल जात्रा। तो देखो भाई ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। ढोल जात्रा जो है ये आपका वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा का फेस्टिवल है। क्लियर? वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं। क्या बात बोलते हैं? फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स, जो सिमिलर होता है होली की तरह। क्लियर? नेक्स्ट आ गया आपके पास विशु। विशु क्या है भाई? ये विशु हमारा केरला का फेस्टिवल है। क्या है ये? केरला का फेस्टिवल है। इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल न्यू ईयर हिंदू फेस्टिवल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एस्ट्रोनॉमिकल न्यू ईयर हिंदू फेस्टिवल। क्लियर? दैट इज विशु। अब आ गया नौखाई। नौखाई कहाँ का फेस्टिवल है भाई? ये आपका उड़ीसा का फेस्टिवल है। क्लियर? कहाँ का है? उड़ीसा का फेस्टिवल है। यहाँ पे जब न्यू राइस हार्वेस्ट किए जाते हैं तो तब हम लोग नौखाई मनाते हैं, न्यू राइस हार्वेस्ट। ओके, क्लियर है भाई?
तो ये 3 हो गए क्लियर। हमारे पास बचा फूल देवी, तो इट्स ऑप्शन ए जो आपका उत्तराखंड का फेस्टिवल है फूल देवी। कब सेलिब्रेट किया जाता है भाई? ऑन द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। किसका? अराइवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग जब आता है उत्तराखंड में तब हम लोग फूल देई का जो अपना फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है भाई? समझ आई? चलो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो, नेम द फर्स्ट वुमेन टू बी कन्फर्ड विद द ग्रैमी अवार्ड। इनमें से कौन सी पहली महिला है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है? अनन्या बिरला, अनुष्का शंकर, आशा भोसले या तन्वी शाह। आपको बता दूं आपके एग्जाम्स में स्पेसिफिकली वुमेन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका सिलेबस अगर देखा जाए तो फर्स्ट इन इंडिया, ओके, स्पेसिफिकली मेंशन है ये, फर्स्ट इन इंडिया मेल एंड फीमेल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस मैटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन महिला हैं जिनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। अनन्या बिरला, अनुष्का शंकर या आशा भोसले या तन्वी शाह। यस, तो ये है हमारे पास भाई तन्वी शाह। क्लियर? कौन सी है? तन्वी शाह। ठीक, अब थोड़ा सा तन्वी शाह के बारे में देख लेते हैं भाई, कौन हैं, कहाँ से हैं। ये आपके हैं भाई तमिलनाडु से। क्लियर? कहाँ से हैं? तमिलनाडु से। और इनका बर्थ हुआ था कब भाई? 1 दिसंबर 1985 को। क्लियर है? और ये गाने गाते हैं तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में, स्पेनिश में, पोर्टुगीज़ में, अरेबिक में। ठीक है, तो काफ़ी टैलेंटेड हैं ये। क्लियर? कौन? तन्वी शाह। ठीक है भाई। और बस यही आपको जो इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए तन्वी जी के बारे में। ठीक है, पहली महिला हैं जिनको ग्रैमी से नवाजा गया था। क्लियर? चलिए, हु गिव्स द भारत मुनि सम्मान। भारत मुनि सम्मान जो है ये कौन देता है इनमें से? नालंदा डांस रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संगीत नाटक अकेडमी या स्टेट गवर्नमेंट। यस, कौन देता है भारत मुनि सम्मान? हाँ जी, तो भाई ये जो भारत मुनि सम्मान है इसमें क्या होता है भाई? जो भी ऑनर किया जाता है किसको? आइकॉनिक स्टेटस। ठीक है, किस पे दिया जाता है? आइकॉनिक स्टेटस। ठीक, आइकॉनिक स्टेटस से ऑनर किया जाता है, अवार्ड से जिसको नवाजा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत मुनि सम्मान। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था किसने? नालंदा ने। क्लियर? किसने? नालंदा ने स्टार्ट किया था। और रेनियो डांस फेस्टिवल होता है, नालंदा नृत्योत्सव होता है। यहाँ पे ये 4 दिन की सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, कितना? 4 दिन का सेलिब्रेशन होता है। 4 डेज का सेलिब्रेशन आपका रहता है भारत मुनि सम्मान का। ये इसमें यहाँ पे आपको इंडियन क्लासिकल डांसेस भी देखने को मिलती है। और नालंदा नृत्य निपुण अवार्ड ये जो यूथ के लिए होता है, इसमें डॉक्टर उमा रेले ने कहा था, दिस ईयर वी हैड 21 हाईली टैलेंटेड पार्टिसिपेंट इन नृत्योत्सव विद अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस। ठीक है भाई, समझ लिया। यहाँ पे कितनों ने? दैट इज 25 हाई टैलेंटेड पार्टिसिपेंट आए थे जिनको भारत मुनि सम्मान से नवाजा गया था। उसमें से पैनल ने 12 डांसर्स को अवार्ड दिया था। क्लियर? और ये कौन देता है? दैट आपका नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। कौन देता है? नालंदा डांस रिसर्च सेंटर। ठीक है भाई, अब नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की बात चल रही है तो नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की बात चल रही है यहाँ। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1973 में। क्लियर? किसने किया था? जो आपके फेमस डांसर एकेडमियन हैं, दैट इज पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण कनक रेले, ये आपने याद रखना है। पद्म भूषण जी ने इसको एस्टेब्लिश करा था। और करंटली श्रीमती उमा मेले अभी प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज। उमा मेले नहीं, उमा रेले। ओके, याद रखना है आपने, उमा रेले ये फिलहाल इस इंस्टीट्यूट के क्या हैं? प्रिंसिपल हैं कॉलेज के। ठीक है, और इसमें अवार्ड्स प्रेसिडेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र, अशोका चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र हैं। क्लियर है भाई? ये क्या है आपके पास? भारत मुनि सम्मान।
ठीक। और उसके बाद आपके पास संदीप नाटक अकादमी की बात चल रही है यहाँ पे। तो ये जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट के द्वारा क्या क्या अवार्ड्स दिए जाते हैं भाई हमें, दैट इज परमवीर चक्र, अशोका चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास संगीत नाटक अकादमी, ये आपका नेशनल लेवल अवार्ड होता है। किसका होता है? नेशनल लेवल अवार्ड होता है। किस फील्ड में दिया जाता है ये? दैट इज आर्ट्स, इन द फील्ड, इन अकेडमी फॉर परफॉर्मेंस आर्ट्स, जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया है। क्लियर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 2 सिविलियन अवार्ड्स देते हैं, एक है भारत रत्न और दूसरा है आपके पास पद्म विभूषण, जो हमारे 1954 से दिए जा रहे हैं। क्लियर है भाई? ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो नालंदा डांस रिसर्च सेंटर था इसका करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी साथ साथ में, यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी देता है। साहित्य अकादमी अवार्ड जैसे साहित्य अकादमी। ललित कला अकादमी अवार्ड ललित कला अकादमी। दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन देता है भाई? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मिलके। जननपीठ अवार्ड दैट इज जननपीठ ट्रस्ट। नेशनल फिल्म अवार्ड डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कालिदास सम्मान गवर्नमेंट ऑफ एमपी। क्लियर? याद रखना है। राजा रवि वर्मा अवार्ड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ केरला। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपके सभी 2024 के एग्जाम्स में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। क्लियर? चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑफ विच इंडियन स्टेट गमोछा इज अ कल्चरल सिंबल। ये जो आपको इमेज यहां दिख रही है, तो ये क्या है? गमोछा। ओके, गमछा यूपी में, ठीक है, कल्चरल सिंबल है। गमोछा कहाँ का? ये आपसे पूछा गया। केरला, असम, राजस्थान या हरियाणा? यस, तो ये जो गमोछा है ये आपका आसामी, ठीक है, आसामी कल्चरल सिंबल है, जिसको हम लोग गामोसा भी कहते हैं, गामूसा। क्लियर? ये आपने याद रखना है। ये आपका प्राइमरी वाइट रेक्टेंगुलर पीस होता है, ये आपको दिख गया यहाँ पे, जो आपका पैट सिल्क ट्रेडिशनल से बना होता है। ओके, रेड बॉर्डर होता है इसका तीनों साइड से, ठीक है, पैट सिल्क के साथ बना होता है। कॉमन गमोछास जो हैं ये बने होते हैं आपके कॉटन यान से। किससे? कॉटन यान। ओके, कॉटन यान से ये आपके बने होते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? मखेला चादोर। मखेला चादोर इज अ ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या आसाम? यस, मखीला चादोर ये कहाँ का आपके पास है? ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सी स्टेट का है? ये आपको यहाँ पे ये ट्रेडिशनल अटायर दिख रहा होगा, तो ये है भाई आपका आसाम का। क्लियर? कहाँ का है? आसाम का ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर भाई, ठीक है। और मखीला जो है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। ये जो आपका पहला है मखीला, ये आपका बॉटम पोर्शन होता है। क्लियर है भाई? बॉटम पोर्शन। और जो आपके पास चादोर है ये आपका टॉप पोर्शन होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे ये आपका है टॉप वाला, ये आ गया बॉटम, बॉटम मखोर और चादोर। क्लियर? ये आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई, समझ आई। और उसके बाद ट्रेडिशनल ड्रेसेस अगर हम लोग देखें, किस यहाँ पे आ जाओ, किसका पहली चीज़ देख लेते हैं, त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा की अगर ट्रेडिशनल ड्रेस देखें हम लोग, यहाँ पे क्या क्या यूज़ होता है भाई त्रिपुरा में? एक है आपके पास रितुतु, रितुतु गमछा, रितुतु गमछा। और उसके बाद आ जाता है कुबाई। ओके, कुबाई। देन आ जाता है आपके पास पगड़ी, जो पगड़ी होती है, ये सब आपकी मेल्स की हैं। क्लियर है भाई? देन वुमेन्स के लिए आपकी आ जाती हैं यहाँ पे रिनाई। ओके, ये PYQs में आ चुके हैं आपके, रिनाई एंड खाकलू। रिनाई एंड खाकलू ये आपकी फीमेल्स के ट्रेडिशनल अटायर्स हैं, कहाँ के? आपके त्रिपुरा के। नेक्स्ट आ जाओ भाई, हमारे पास आ गया उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन कौन से ट्रेडिशनल अटायर आपको देखने को मिलते हैं? कटाकी साड़ी। ओके, एक है आपके पास कटाकी साड़ी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास भाई संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी साड़ी ये आपकी हो जाएगी फीमेल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मेल्स का, दैट इज धोती विद कुर्ता। ओके, धोती एंड कुर्ता। और उसके बाद है गमछा। गमछा ये आपके पास आ जाता है मेल का ट्रेडिशनल अटायर।
क्लियर, किसकी बात हुई, हमने ये ओडिशा की बात करी। आसाम आपका हो ही गया है। वेस्ट बंगाल आपकी हो जाएगी, तो वेस्ट बंगाल में आपकी साड़ी होती है वुमेंस के लिए और धोती होती है जेंट्स के लिए। क्लियर है भाई, चारों स्टेट्स आपकी हो गई क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा आसाम। क्लियर, चलिए आ जाओ भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुंडारी डांस इज एसोसिएटेड विद ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। यस, अभी ट्राइब्स का क्वेश्चन है आपके समक्ष भाई। मुंडारी डांस जो है ये आपकी कौन सी स्टेट के ट्राइब्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो मुंडारी डांस जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका मुंडारी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्लियर, मुंडारी ट्राइब जो है ये आपकी ये वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। मुंडारी फोक डांस होते हैं कौन कौन से, चादोर एंड जेना। क्लियर, याद रखना है। दुरुंग एंड सुसुन इनके डांस टाइप्स हैं और सॉन्ग होते हैं आपके फोक डांस जब करते हैं। चादोर एंड सेना ये आपको मुंडा पे रेफरेंस याद रखनी है। इनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं मुंडारी ट्राइब वालों के, एक है मडाल, ओके, नगारा एंड बंसी। ये इस ट्राइब के क्या होते हैं भाई, आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। क्लियर, तो ये आपकी झारखंड की ट्राइब है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपकी झारखंड की ट्राइब है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है क्या, कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कर्नाटका ऑप्शन में दिख रहा है। तो कर्नाटका की आपको भी डांस पता होना चाहिए, दैट इज हुटारी डांस। हुटारी डांस, क्लियर, हुटारी डांस कहाँ पे होता है ये आपको याद रखना है। इसको हम लोग को कोडागू डांस भी कहते हैं। कौन सा डांस कहते हैं भाई, कोडागू डांस। कोडागू डांस भी कहते हैं। ये आपका कर्नाटका में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। नेक्स्ट एक और आपको याद रखना है यहाँ पे, नाटी डांस। नाटी डांस कहाँ का है याद रखना, उत्तराखंड का है ये। उत्तराखंड एंड हिमाचल के भी पार्ट्स में ये किया जाता है। हिमाचल एंड उत्तराखंड का नाटी डांस नेटिव डांस है, ये स्टेट का नेटिव डांस है। उसके बाद अगर हम लोग गुजरात की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो गुजरात में आपको कौन सा फोक डांस देखने को मिलता है यहाँ पे भाई, दैट इज भवाई। विच डांस, दैट इज भवाई डांस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर है भाई, समझ आई आपको क्या था ये, दैट इज ऑल अबाउट ट्राइबल डांस। अब यहाँ पे आपके पास एक बचा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल और आंध्र प्रदेश, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर रखना है आपने। आंध्र प्रदेश जो है आपका, यहाँ पे आपके ईपी में आपके यहाँ पे ढीमसा डांस होता है। ओके, ढीमसा डांस होता है, कुचिपुड़ी डांस होता है। क्लियर, बारक कथा डांस होता है, बारक कथा। उसके बाद आपके पास धापू डांस होता है, धापू डांस होता है। ये डांसेस आपको याद रखनी है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्लियर, ये की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ये आप लोग पीपीटी से देख लीजिएगा। धिमसा फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ, यस, अभी मैंने आपको बताई ये कहाँ पे होता है भाई, आंध्र प्रदेश में होता है। क्लियर, धिमसू डांस। अब इन्होंने सीधा आपसे स्टेट नहीं पूछा, इन्होंने सीधा पूछ लिया ट्राइब कौन सी होती है भाई, ये जो डांस करती है धिमसा डांस। तो ढीमसा डांस कौन सी ट्राइब्स के द्वारा की जाती है, अराकू वैली, सोलन वैली, कैटी वैली या पार्वती वैली। यस, तो भाई ये आपका अराकू वैली के ट्राइब के द्वारा किया जाता है। क्लियर, याद रखना है, अराकू वैली दैट इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, एपी में आपको देखने को मिलेगी। अभी मैंने आपको बताया कुचिपुड़ी डांस, नेक्स्ट वन इज बुरक्कथा डांस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ढापू डांस। ओके, नेक्स्ट है आपके पास टापेटा गुल्लू डांस, याद रखना ये टोपट्टा गुल्लू डांस, लंबेड़ी डांस, लंबेड़ी डांस। नेक्स्ट है आपके पास बनालू डांस, बनालू डांस। ये सभी डांसेस हैं आपकी आंध्र प्रदेश की। क्लियर, आंध्र प्रदेश से आपने ये याद रखने हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलोंग टू सिक्किम, इनमें से कौन सी ट्राइब सिक्किम से बिलोंग करती है। आगामी, भूटिया, गोंड, चेंचू, कौन सी ट्राइब है जो आपका सिक्किम से बिलोंग करती है, आपसे पूछा गया है। यस, तो पहले देख लो आपके पास कौन सी ट्राइब दे रखी है, दैट इज आगामी। ठीक है, आगामी ट्राइब या फिर इसको नागा ट्राइब भी कहते हैं। क्लियर, ये आपको नागालैंड, ओके, एंड मणिपुर,
यहाँ पे देखने को मिलती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ गया भूतिया ट्राइब। ठीक है, विच वन, दैट इज भूतिया ट्राइब। तो भूतिया ट्राइब आपकी सिक्किम में देखने को मिलती है। आपको ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास गोंड ट्राइब। तो गोंड ट्राइब आपकी लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है ये। क्लियर, आपने याद रखना है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, दैट इज गोंड। ओके, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ये आपको मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में देखने को मिलेगा। जैसे आपकी एमपी में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको एपी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है, यूपी में देखने को मिलता है। तो ये हैं कुछ स्टेट्स जिनमें आपको गोंड ट्राइब देखने को मिलती है। क्लियर, याद रहेगा आपको भाई, ये क्या थी, गोंड ट्राइब। अब ये तो थी लार्जेस्ट। अगर हम लोग सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट आपके पास आती है भील्स ट्राइब। ओके, भील्स ट्राइब ये आपको राजस्थान, गुजरात, एमपी इन स्टेट्स में देखने को मिलती है। ये है हमारी सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब्स, दैट इज भील्स। क्लियर, याद रखना है आपने। इसके साथ साथ ही आपको संथल्स भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, ये न्यूज़ में रहती है। संथल रेबिलियन आपको याद है ना, तो ये आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में संथल पूछा जाता है। संथल कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट में पाई जाती है, आपके झारखंड में होती है ये, वेस्ट बंगाल में होती है ये, उड़ीसा में होती है, आसाम में होती है एंड बिहार में होती है। क्लियर है भाई, ये सभी पॉइंट्स नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न की बात चल ही रही है तो दैट इज खासीज ट्राइब। खासीज ट्राइब ये आपकी मेघालय में होती है। ओके, कहाँ देखने को मिलती है, मेघालय में। क्लियर गाइस, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पेंटिंग ऑफ भारत माता वॉज ओरिजिनली डन बाई, जो भारत माता की ओरिजिनल पेंटिंग थी ये किसने बनाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जमिनी रॉयनी ने, नंदालाल बोस ने, अभिनंद्रनाथ टैगोर। अभिनंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय या नंदलाल बोस, इनमें से किसने ये पेंटिंग बनाई थी, भारत माता पेंटिंग ओरिजिनल। यस, बताइए भाई। तो ये आपका अभिनंद्रनाथ टैगोर जी ने ओरिजिनली लिखी थी द पेंटिंग ऑफ भारत माता। ये जो है आपको ये बनाई थी, किसने पेंट करी थी, दैट इज अभिनंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ये वही हैं जिन्होंने क्या क्रिएट किया था भाई, आपको याद रखना है क्या क्रिएट किया था, दैट इज इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ओरिएंटल आर्ट, ओके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये आपने याद रखना है। किसके साथ साथ, अभिनंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो आपको याद रखनी है। क्लियर, कौन कौन सा था भाई, दैट इज राज कहिनी। ओके, राज कहिनी एक, देन बूडो अंगला, ये बुक्स भी आपसे पूछी जाती हैं। देन है आपके पास नालक। ओके, देन है आपके पास खिरिर। ओके, खिरिर पुतुल, ये सब क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये बंगाली लैंग्वेज में आपकी चिल्ड्रन लिटरेचर्स हैं ये सारी की सारी। और 1942 में, ओके, कब, 1942 में ये विश्व भारती के चांसलर भी बने थे। विश्व भारती, ओके, विश्व भारती के ये क्या बने थे, दैट इज चांसलर। ओके, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है रिगार्डिंग अभिनंद्रनाथ टैगोर जी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, दैट इज हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। यस, लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंगम, मॉर्टिमर व्हीलर या जॉन मार्शल। तो भाई ये कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, सर अलेक्जेंडर कनिंगम ये एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे। क्या थे, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, ये पहले डायरेक्टर जनरल थे आपके ASI के। क्लियर, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत सारी साइट्स को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, जैसे कि सारनाथ को, ओके,
सारनाथ, उसके बाद सांची। क्लियर? ये सभी चीज़ें किसने एग्जीक्यूट करवाई थी? दैट इज़ आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहे होंगे। क्लियर भाई साहब? इनको नाइट कमांडर भी बनाया था इंडियन अंपायर का, उस जब ये क्या थे, पावर में थे, नाइट कमांडर। ठीक है, ये नाइटहुड होती थी जो दी जाती थी इनके द्वारा। कनिंघम ने सारनाथ को और वाराणसी को, बनारस को 1873 में एग्जीक्यूट किया था। ये वहाँ पे केयरफुली ड्राइंग्स और स्कल्पचर्स जो थी बुद्धिस्ट श्राइन की, इनको वहाँ पे मिली थी। कब? 1837 में। क्लियर है भाई? ये आपने याद रखना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं जो इनकी हैं, कनिंघम की, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ बुक्स कौन कौन सी थी इनकी। इन्होंने 1854 में लिखी थी द भिल्सा टॉप्स और बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, 1871 में इन्होंने लिखी थी द एंशियंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया। 1871 में इनकी ASI ऑफ इंडिया इन्होंने बुक लिखी थी। 1879 में स्टूपा ऑफ बरहुट। 1883 में इन्होंने बुक ऑफ इंडियाज एराज। 1891 में कॉइन्स ऑफ एंशियंट इंडिया। ये इनकी कुछ प्रोमिनेंट बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन स्टैटिक जीके। आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो भाई, मिलेंगे अगले क्लास में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।